आज की वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। क्या देखेंगे? ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तब है आपका सीरीज ग्रुप। जो पहला आपका आता है वो क्या है? सीरीज ग्रुप। क्या है? सीरीज ग्रुप। तो इसको हम लोग कर लेते हैं। जो पहला है आपका सीरीज ग्रुपिंग। ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग मतलब आपका जो रेसिस्टेंस है वो क्या है? सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो वो फिगर कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे बना रहता है। रेसिस्टेंस अगर सीरीज में है तो कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R3। ठीक है, समझिएगा, कोई दिक्कत? और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? सप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो एक सर्किट बना के अगर हम लोग यहाँ पे वोल्टेज अगर सप्लाई करते हैं तो यहाँ से जो करंट जाएगा तो आपका इसका यहाँ पे V मान लें, तो यहाँ पे V रहेगा, यहाँ भी V रहेगा, यहाँ भी V रहेगा, लेकिन क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। यहाँ से यहाँ पे अगर V1 की बात करें तो यहाँ से यहाँ क्या रहेगा? V2 रहेगा, यहाँ से यहाँ क्या रहेगा? V3 रहेगा। ठीक है, यहाँ से जो आपका निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? V निकल रहा है। क्या सॉरी, क्या निकल रहा है? V निकल रहा है, V वोल्ट निकल रहा है। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? सिंपल है, समझिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। ग्रुपिंग है ना, सारा समझ में आएगा। ठीक, जब हम लोग रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो इन सारे रेसिस्टेंस से जो है ना, जो करंट है वो सेम करंट पास होता है। मतलब सेम करंट पास थ्रू क्या होता है आपका? रेसिस्टेंस। ठीक है, जितना भी रेसिस्टेंस है उससे करंट क्या है आपका? जो I है वो यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, यहाँ भी I है और यहाँ भी I ही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? V1 है, यहाँ तक V1 है और यहाँ के बाद इसके लिए क्या है? V2 है और इसके लिए फिर क्या है आपका? V3 है। मतलब आपका वोल्टेज सेम नहीं रहेगा। मतलब सीरीज में जब आप किसी बल्ब को जोड़िएगा, 4 5 6 7 8 9 10 बल्ब को जोड़िएगा, तो आप देखिएगा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बल्ब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे जोड़ते हुए, आपका जो बल्ब का है ना ग्लोनेस कमता जाता है। ग्लो क्या होता है? कमता चला जाता है। ग्लो, ग्लू नहीं बोल रहे हैं, ग्लो। ग्लो मतलब वो प्रकाश जो है ना उसका लाइटनिंग कम होता चला जाता है। समझिएगा कि यहाँ सीरीज से हम लोग कैसे करेंगे। तो अब है क्या कि आपका करंट क्या हो गया? सेम हो गया। करंट क्या हो गया? सेम हो गया। आपका यहाँ से अगर हम लोग रिलेशन देखें तो क्या रिलेशन देखेंगे कि जो ये V है, ये जो टोटल V है, ये जो V यहाँ से निकला था वो किसके बराबर है? ये V1 प्लस V2 प्लस किसके बराबर है? V3 के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जैसे ही निकला ये फिर क्या हो गया आपका? V हो गया और यहाँ से ये V आपका पास करेगा। तब जब आपका जो रिलेशन निकला कि जो टोटल वोल्ट है हमारा वो क्या है? V1 V2 और V3। 3 तक इसलिए क्योंकि यहाँ रेसिस्टेंस 3 है। अगर रेसिस्टेंस 4 होगा तो यहाँ V4 हो जाएगा, 5 होगा तो V5 हो जाएगा। अगर 2 ही रेसिस्टेंस है तो V1 और V2 ही रहेगा। हम 3 लेके चले हैं। तब आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हमको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R होता है। तो अगर हम लोग V की बात करें तो यहाँ पे अगर V की बात करें तो यहाँ पे I और R लिख सकते हैं, इज इक्वल टू। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे आपका V1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? आपका I R1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि I तो इस R1 के लिए भी I है, सेम है। प्लस आपका यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? I R2 और प्लस I R3 लिख सकते हैं। तब यहाँ से अगर हम लोग कॉमन ले लें, I इज इक्वल टू I कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 प्लस क्या है? R3 प्लस क्या है? R3। ये I से I कट गया तो ये R जो है वो टोटल रेसिस्टेंस, R क्या है? टोटल रेसिस्टेंस आपका क्या होगा सर्किट का? वो R1 प्लस R2 प्लस कितना हो जाएगा? R3 हो जाएगा। समझ में आया? तो जनरल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जनरली मतलब जनरल फॉर्म क्या होगा? तो R जो टोटल है, मान लेते हैं R जो है ना टोटल है, R टोटल किसी भी सर्किट का किसके बराबर होगा? N। यहाँ पे कितना है? 3 रेसिस्टेंस है, तीनों को ऐड कर दिए हैं। अब मान लेते हैं कितना है? R1 R2 R3, अब प्लस प्लस करते करते कितना जाएगा? RN। कितना हो जाएगा? RN। समझ में आया? कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा? RN हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका जनरल फॉर्म। ठीक है,
क्वेश्चन आएगा कि एक रेसिस्टेंस है, इसी का एक क्वेश्चन आएगा कि एक सर्किट है जिसमें 3 रेसिस्टेंस सीरियली जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। एक का वैल्यू, क्वेश्चन ही कर लेते हैं, सबसे अच्छा बताने से अच्छा है क्वेश्चन ही कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर्किट दिया हुआ है आपका, सर्किट बस रेसिस्टेंस दिया हुआ है, क्या है आपका सीरीज में, क्या है आपका रेसिस्टेंस जो है वो सीरीज में है, कुछ इस तरह से अगर आपको दिया रहे, ठीक है, और टोटल रेसिस्टेंस निकालने की बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, टोटल रेसिस्टेंस निकालने की, फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस। तो हमको पता है कि सीरीज में, कैसे पता है कि सीरीज में, तो सीरीज को पहचानने के लिए आप क्या करें, आप पेन रख दीजिए, पेन रखिए और चलना शुरू कीजिए। अगर चलते चलते बिना हाथ उठाए, बिना पेन उठाए, जितना जितना आ जाए आपका इस सेल तक पहुंचने में, जितना पहुंच जाए, जितना आपका, देखिए यहाँ से चले, कहीं हाथ नहीं उठाए, मतलब ये चारों जो है आपका वो क्या है, सीरीज में है। तो आपको पता है कि जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, R1 R2 R3 और क्या हो जाएगा R4। तो हम कह सकते हैं कि 10 + 2 + 5 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, 10 2 12 और कितना हो जाएगा टोटल। ओ माय गॉड, पावर कट हो गया हमारा। चलिए लाइट आ गया है, पावर, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 + 2 + 5 + 12 14 और कितना हो जाएगा ये 19। देखिए लाइन कटने के बाद हम लोग कलर भी चेंज कर दिए, तो यहाँ पे इसको करते हैं 19 और ये क्या हो जाएगा ओम, ठीक है। पूरे 1 घंटे के बाद लाइन आया है, 1 घंटे से हम बैठे हुए थे इसी तरह वीडियो पॉज करके। चलिए यहाँ तक समझ गए, सीख गए, सिंपल रहेगा। सीरीज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको जितना रेसिस्टेंस दिया रहे उससे सीधा क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग ग्रुपिंग में, पैरेलल ग्रुपिंग में, ठीक है, ठीक है। आपका ये क्या है, आपका पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे देते हैं, क्या देते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है। पैरेलल ग्रुपिंग, रेसिस्टेंस R1 जैसे बैटरी से जोड़े। अब क्या हो गया, इसमें क्या होगा आपका, इसमें जो है ना वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज सारे के लिए क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तब क्या डिफरेंस रहेगा, तो I डिफरेंस रहेगा, यहाँ I1 होगा, इसमें I2 होगा, इसमें क्या होगा I3 होगा, ठीक है। ये कैसे पता चलता है कि किसमें कौन सेम होगा, जैसे हम लोग अभी सीरीज का बना रहे थे, तो देख रहे थे कि यहाँ R1 और R2 लिखे हैं, तो बोल रहे थे कि वोल्टेज अलग अलग होगा, वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। ये पता कैसे चलता है भाई, जब रेसिस्टेंस अलग अलग है तो V = IR, हम लोग यहाँ से कह सकते हैं अगर I आपका क्या है, सेम है, I क्या है, सेम है, तो जो V जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब R अगर डिफरेंट तो V भी क्या रहेगा, डिफरेंट। तो ये सीरीज वाला था, वहां पे क्या था हमारा I, वहां पे क्या था आपका I जो है ना सेम था, I क्या था, सेम था, करंट सेम रहता है, ठीक है। अगर हम लोग पैरेलल की बात करें, तो रेसिस्टेंस अलग अलग है, रेसिस्टेंस अलग अलग है, तो इसमें क्या रहेगा आपका सेम पोटेंशियल, डिफरेंस, ठीक है, अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस, अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस, ठीक है। बट करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा, सीधा सीधा लिख देंगे, उतना लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा क्या लिखेंगे, बट करंट इज डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट हो जाएगा विथ डिफरेंट हो जाएगा डिफरेंट रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। थ्योरी है, इसका तो हमको जरूरत नहीं है, हम लोग को चलना है, ठीक है। जरूरत क्या है कि मतलब यहाँ पे इसका रिलेशन निकालना है हमको, किसका, टोटल रेजिस्टेंस का, टोटल रेजिस्टेंस का क्या निकालना है, ये आपका, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या है, V सेम है। अब V सेम है तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तब आपका क्या है, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से क्या निकला I, और ये बढ़ गया I1 I2 और I3 में, और फिर सब ये सब यहाँ से आके फिर से क्या हो गया I, मतलब अगर जो टोटल सर्किट का जो करंट कहेंगे वो इक्वल हो जाएगा I1 + I2 + किसके, I3 के, ठीक है। कैसे पता कि ये सब सीरीज में है, देखिए हम अब आपको बोले थे कि आप एक जगह पे हाथ रखिए और बिना पेन उठाए आपके सेल से आप चले हैं, यहाँ से चलना शुरू किए बिना हाथ उठाए। अब इस रास्ते में बस एक ही रेसिस्टेंस है,
फिर आप चले इस तरह से हाथ उठाए, यहाँ चले तो ये अलग, मतलब यहाँ चले तो बस यही रेसिस्टेंस मिला, तो ये रेसिस्टेंस नहीं मिला, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। फिर ये मतलब तीनों क्या है आपका, पैरेलल है। बिना हाथ उठाए आप इन तीनों को एक साथ टच नहीं कर सकते। वहीं से हमको पता चलता है, चाहे कितना बड़ा भी सर्किट क्यों ना दिया हो, अभी हम लोग करवाएंगे, जितना बड़ा भी सर्किट क्यों ना दिया हो, आपका जो है रेसिस्टेंस कौन सीरीज है कौन पैरेलल है वो हम लोग देखेंगे ऐसे करके। तब यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी वाई क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। ठीक है, वी वाई क्या लिख सकते हैं, आर। तो ये इक्वेशन अगर 1 बोले तो यही रिलेशन यहाँ डालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V, यहाँ पे क्या हो जाएगा I की जगह पे V अपन क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू, ये V तो सेम ही है पूरे, तो यहाँ पे R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3, V बटा। तब यहाँ पे हम लोग करेंगे कि अगर V बाई आर है तो यहाँ पे अगर V कॉमन ले लें तो 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ठीक है, ये कट कर दीजिए। तो यहाँ से आपका आ गया 1 बटा R। अब ये R क्या है, इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हम टोटल कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। कोई दिक्कत, समझ में आया? मतलब अब है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, इसको ऐसे कभी मत कर दीजिएगा, ये ऐसे तूफानी जो है ना, आप तूफानी जहाँ किए सब गड़बड़ा जाएगा कि अरे इसको तो ऐसे कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, तो ये सब को भी क्या कर देंगे, तो उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसको तूफानी मत करते रहिएगा। ठीक है, ये प्लस का साइन है, अगर ये इसके बीच में इंटू का साइन होता तो हम ये ऐसा कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिवर्स करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि अगर एलसीएम ले लिए R3, तब यहाँ पे R1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 R3, यहाँ पे R2 है तो ये R1 R3, यहाँ पे R3 है तो ये R1 R2। ठीक है, और तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R टोटल। और अब इसको उल्टा कर सकते हैं आप, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो ये R टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 R2 R3 अपॉन क्या हो जाएगा, R2 R3 प्लस R1 R3 और फिर प्लस क्या हो जाएगा, R1 R2। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, हर बार एक अलग अलग फार्मूला नहीं आएगा, हर बार आपका एक अलग अलग फार्मूला नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे हम 3 रेसिस्टेंस लिए हैं तो ये इतना बड़ा आया है, 4 रेसिस्टेंस लेंगे तो और बड़ा आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा चारों का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 का कॉम्बिनेशन रहेगा। क्या रहेगा, 3 का कॉम्बिनेशन रहेगा। समझ में आ रहा है? तो वो कॉम्बिनेशन बढ़ता चला जाएगा। आपके बुक में जो आप लोग बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, 2 रेसिस्टेंस लेके बनाते हैं, 2 रेसिस्टेंस लेके बनाते हैं। और बच्चा लोग का यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बच्चा लोग का प्रॉब्लम क्या होता है ना, वो किसी चीज़ को रटना जानते हैं, समझना नहीं जानते हैं। आप 2 रेसिस्टेंस लेके बनाइए, आप 2 रेसिस्टेंस लेके बनाइए, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एंड है आपका, ये R1 और ये R2 है। तो यहाँ पे आपका ये रिलेशन आता है R टोटल इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। तो यहाँ बहुत आसानी से दिया रहता है कि क्या कर दीजिए, R1 R2 कर दीजिए, ये 1 बटा R टोटल इज इक्वल टू वहाँ पे R1 प्लस R2, और यहाँ से उल्टा कर दिए तो ये R टोटल इक्वल टू R1 R2 बटा क्या होता है, R1 प्लस R2। अब बच्चा लोग इस चीज़ को दिमाग में रख लेता है क्या, ये अच्छा मतलब 2 रेसिस्टेंस है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। वो यहाँ भी यही तूफानी करता है, तो यहाँ पे ये तूफानी करेंगे तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है, 2 रेसिस्टेंस का क्या है, प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पे R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 नहीं लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? इस चीज़ को समझिएगा, इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, कि जब भी आपको कुछ कैलकुलेट करना हो प्रॉपर पेन का यूज करें, दिमाग बिल्कुल मत लगाएं। समझ में आ रहा है? तब एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्या होता है क्वेश्चन। ठीक है, मिटाने में क्या टाइम लगा है। 2 क्वेश्चन है हमारे पास, पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्वेश्चन करना है और आपका निकालना है सिर्फ टोटल निकालना है, सिर्फ टोटल निकालना है। तो R टोटल की जो हम लोग बात करते हैं तो आपके पास 2 फार्मूला है, आप इस तरह से भी चल सकते हैं, R1 बटा R टोटल इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा आपका R2। तो यहाँ पे करेंगे 1 बटा R टोटल इक्वल टू R1 कितना है आपका 10, तो 1 बटा 10 प्लस 1 बटा क्या करेंगे 5 करेंगे, तभी क्या हो जाएगा, ये 1 बटा R टोटल इज इक्वल टू यहाँ पे 10 हो गया एलसीएम, यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब
आपका 3 बाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3 बाई क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे R टोटल हम लोग कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा 10/3 ओम। उल्टा कर देंगे, रिजल्ट जो है उसको उल्टा कर देंगे। फॉर्मूला इसका आपको पता है कि R टोटल इक्वल टू R1 R2 अपॉन क्या है R1 प्लस क्या है R2। तो ये 10 × 5 अपॉन ये 10 प्लस कितना हो जाएगा 5, तो ये 50, ये क्या हो जाएगा 50 बटा कितना हो जाएगा 15, 5 3 जा और 5 10 जा, मतलब 10/3। ये तो आसानी से आ गया, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि इस तरह का प्रैक्टिस ही करें, आप इस तरह का प्रैक्टिस करें, कभी भी गलती नहीं होगा। ठीक है, तब है यहाँ पे कुछ ले लीजिए, यहाँ पे अब 10 बड़ा बड़ा मत लीजिए, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा ले लीजिए। यहाँ पे 2 ओम, बहुत ज़्यादा हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे क्या कर दीजिए, चलिए 2 ओम कर देते हैं। अब इसमें है आपको टोटल रेसिस्टेंस अगर निकालना हो तो 1/TR इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ये 1/R क्या आ जाएगा टोटल इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये 3 बार में, ये 2 बार में, और ये भी क्या हो जाएगा 3 बार में। 3 3 6 और 2 8, 8 बटा कितना हो जाएगा 6, मतलब ये 4 बाई कितना हो जाएगा 3। तो R टोटल जो है वो क्या हो जाएगा 3 बाई क्या हो जाएगा 4। ये ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या देना है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है आप पैरेलल में देखें कितना है 2 ओम 3 ओम, आपका रेसिस्टेंस क्या हो गया 1 से भी कम हो गया। क्या हो गया 1 से कम हो गया, मतलब अगर पैरेलल कनेक्शन करें तो हमारा रेसिस्टेंस क्या होता है कम होता है। इसलिए हमारे घर में जो कनेक्शन है वो पैरेलल कनेक्शन है। उसका 2 फायदा, एक तो फायदा है कि आप घर का कोई भी लाइट जलाइए, किसी भी रूम का लाइट जलाइए, आपका वो प्रॉपर ग्लो करेगा। जितना पहला रूम का लाइट ग्लो कर रहा है उतना ही आपके लास्ट रूम का भी लाइट ग्लो करेगा। अब 9 वाट या 26 वाट ले लीजिएगा तो अलग अलग करेगा ना। आप कहिएगा कि सर हम तो 30 वाट जला रहे हैं, एगो में 9 वाट जला रहे हैं, तो 30 वाट वाला ज़्यादा ग्लो कर रहा है। अरे तो वाट कम से कम सेम रखिएगा ना, आप बल्ब का वाट सेम रखिएगा तब सेम रहेगा। ठीक है, तभी क्या है रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप सीरीज की बात करें, यहाँ पे अगर सीरीज की बात करें, इसके पहले जो हम लोग देख रहे थे, अगर यही सीरीज में कर दे, यहाँ भी देख लीजिए 10 है और 5 है, और आंसर कितना है आपका 10/3। मतलब ओवरऑल अगर यही सीरीज में रहता, यही 10 ओम और 5 ओम क्या रहता सीरीज में रहता, टोटल कितना बन जाता 15 बन जाता। ये दोनों रेसिस्टेंस अगर सीरीज में होता तो 15 बनता। ये तीनों रेसिस्टेंस अगर सीरीज में होता तो 2 3 5 और 2 7 ओम बनता। समझ में आ रहा है, रेसिस्टेंस भी बढ़ जा रहा है, और पैरेलल करने से क्या है आपका रेसिस्टेंस भी क्या हो रहा है कम हो रहा है। समझ में आ रहा है। अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहे, मान लेते हैं यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और आपका वहां पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया हुआ है क्या 3 ओम, ठीक है, बी में दिया हुआ है 2 ओम, सी में दिया हुआ है आपका 5 ओम, और डी में दिया हुआ है 3/4 ओम। बिना कैलकुलेशन के ये बनाएंगे आप 3/4। अभी तो आंसर आ गया तब कह रहे ना 3/4, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो भी रेसिस्टेंस रहेगा उससे तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, उससे वैल्यू क्या हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 5 है और कितना है 10 है और 5 है 15, मतलब 5 है 1 का 10, यहाँ पे आया 10/3 आया, 10/3 है मतलब 3.33, मतलब दोनों से वैल्यू क्या है कम हो जा रहा है। तो ये तो रेसिस्टेंस होगा ही नहीं कभी, सीरीज पैरेलल में कभी भी रेसिस्टेंस जो है ना उससे वैल्यू ज़्यादा होगा ही नहीं। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। तब है कि ये दोनों का वैल्यू इससे तो कम ही आना चाहिए, तो यहाँ कम आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव रहता आप इस तरह से बना सकते हैं। हाँ, एक होमवर्क दे लेते हैं, आप उसको ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप अपना कमेंट सेक्शन में करके देख सकते हैं। बन जाएगा, आसान है, थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, रेसिस्टेंस कर दे रहे हैं। इससे बाद आप जो है ना अगले सेक्शन में हम लोग पहुंचेंगे तो इसका क्वेश्चन करेंगे और आप खुद से भी क्वेश्चन करें। जो भी अभी फंसेंगे तो फिर आप ट्राई करें। आपका कुछ हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे दे रहे हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे कर दे रहे हैं, ये ऐसे यहाँ भी दे दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका आपको टोटल रेसिस्टेंस निकालना है 1 ओम, 1 ओम, ये कितना है 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये 1 ओम, 1 ओम, और ये 2 ओम, और ये 2 ओम रेसिस्टेंस आपका है। आप इसका टोटल रेसिस्टेंस जो है ना निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल, आर टोटल निकालेंगे। ठीक है,
हम बतला देते हैं कौन सीरीज में रहेगा और कौन पैरेलल में। समझिएगा, आप एक बार हाथ रखे और ये चलते चले गए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, मतलब ये चारों क्या है आपका सीरीज में है। लेकिन थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ से आप आए तो करंट सेम हुआ क्या? नहीं। जैसे यहाँ से आप क्या कर दिए, आई पास किए, आई पास किए तो यहाँ पे क्या हो गया, I1 हो गया, और इधर क्या हो गया, I2 हो गया। क्या हो गया, I2 हो गया। जब आप यहाँ पे आए तो यहाँ से ये फिर से क्या हो गया, ये I3 हो गया, और ये क्या हो गया, I4 हो गया। तो यहाँ से I4, अब ये करंट I4 पूरे इसमें रहेगा, यहाँ पे I4, ठीक है, I4। तब क्या है कि ये जो है ना, ये यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे I4 भी आ रहा है, और क्या आ रहा है, I3 भी आ रहा है, और फिर से वो I4 और I3 क्या बन जाएगा, I1 बन जाएगा, I1 बन जाएगा। मतलब पहले ये दोनों सीरीज में है और इन दोनों रेसिस्टेंस के पैरेलल में ये है, और जब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तब ये जो दोनों है आपस में जो सीरीज है वो इसके साथ जो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा उसके सीरीज में होगा, ठीक है, उसके सीरीज में होगा। कोई दिक्कत? चलिए, तभी क्या है, जब ये पूरा निकल जाएगा, ये पूरा रेसिस्टेंस निकल गया, तो ये जो पूरा रेसिस्टेंस है वो इन तीन, ये जो चारों आपस में क्या है, सीरीज में है, लेकिन यहाँ का जो इक्विवेलेंट होगा वो इन चारों से क्या होगा, पैरेलल होगा। चलिए, हम बता दिए हैं, ट्राई कर लीजिएगा टोटल रेसिस्टेंस। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। अगली क्लास में अगर नहीं बना तो अगली क्लास में हम लोग इसी वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।